चलो हेलो बच्चों, जल्दी से आप लोग सबसे पहले जुड़ जाइए। जो भी जुड़ रहे हैं एक बार क्या करिए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सभी दोस्तों को बुला लाइए, घर जा जाकर नहीं, उस सभी को लिंक शेयर कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि क्लास शुरू हो गया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और जो भी सुत गया है उसको सोने दीजिए, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो वैसे विद्यार्थियों को मत जगाएं जो भी 9 बजे ही सुत गया हो। जल्दी जल्दी आप सभी आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो अभी तुरंत इतने लोग इंतजार में थे, जुड़ गए हैं। तो वैसे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो पढ़ाई का इंतजार कर रहे हैं, क्लास का इंतजार कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्लास रेगुलर करेंगे और बहुत मेहनत के साथ करेंगे, यानी हमको भी मेहनत करने, आपको भी मेहनत करने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो भी जुड़ रहे हैं। और यार एक बात और, कॉल नहीं करें प्लीज़। अगर आप लोग में से कोई कर रहे हैं तो अभी कॉल नहीं करें, हम आपसे बात कर लेंगे क्लास के बाद। तो क्लास जब भी ख़त्म होगा उसके बाद हम आपसे बात कर लेंगे। तो पढ़ाई के समय कॉल नहीं करें, अभी हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो चलो आ जाओ, आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कुछ हम लोग नए बातों को जानेंगे या पहले भी जानते होंगे, तो उसी बातों को आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी जल्दी इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आ जाइए, उसको बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी सबको बुला लीजिए। हम 1 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं लिंक को शेयर करने के लिए। शेयर करके आइए, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा और हम लोग को मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। आप लोग के पास जो भी परेशानी होगा, परेशानी शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम जहाँ तक हो सके हम उसे निवारण करने की कोशिश करेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चल मेरे भाई जल्दी से जुड़ जा, आजा जल्दी से। जो भी चल गया है वो चला ही नहीं जा, आजा लौट के आजा ऐ मेरे दोस्त, लौट के आजा, बिन तेरे बिन जिंदगी अधूरी है यार। तो चलो जल्दी से आ जाओ, जो भी गया है वो भी वापस आ जाए और आकर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज से हम लोग करने वाले हैं शुरुआत। तो बाबू पिछले क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ बात बताया था, यानी डिफिनेशन हमने पिछले क्लास में किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन में हमने क्या बताया था कि जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन और कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि कार्बन और कार्बन से बने यौगिक। तो भाई मेरे बहुत सारे कार्बन से बने ऐसे कंपाउंड हैं जो पूर्ण रूप से कार्बनिक नहीं है, यानी ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम अगर इस डिफिनेशन को आज भी रट्टा मारते हैं या आज भी याद करते हैं तो एक तरह से गलत है, इसको हमें नहीं पढ़ने हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बाबू ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन का गुण रहेगा। यानी आज के बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ उसके कुछ डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, यानी उत्पन्न भी हो सकते हैं। तो आज के बाद हम लोग यह कहेंगे कि हाइड्रोजन कार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों से बनने वाले यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी हम सीधा सी बात कहें बाबू तो हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, किस रूप में हुआ, किस तरह से हुआ, कौन किया, कब किया, सबसे पहले आज हम लोग को ये देखने हैं। तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग इसी ऑर्गेनिक के बारे में समझने वाले हैं कि ये ऑर्गेनिक आखिर आया कहाँ से, इस ऑर्गेनिक का अर्थ आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक आखिर आया है, तो आया कहाँ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। अब शुरुआती दौर के बाद सबसे पहले सुनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आया है, लेकिन ऑर्गेनिक का अर्थ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त कहां से होते हैं। तो ऑर्गेनिक का अर्थ है भाई मेरे ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म से हमारा क्या आया है, ऑर्गेनिक आया है। और ऑर्गेनिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या है, जीव कह सकते हैं या प्राणी कह सकते हैं। यानी यहां से हमको एक बात पता चल रहा है कि जीव प्राणी से जो भी कंपाउंड प्राप्त होंगे वही कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या है, तो ऑर्गेनिज्म का अर्थ है मेरे भाई लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स यानी सजीव प्राणी। यानी जीव और प्राण किस में रहेंगे, तो जो भी हमारे सजीव प्राणी होंगे उसमें रहेंगे। यानी इससे एक बात और हम लोग को पता चल गया कि लिविंग बींग्स यानी सजीव प्राणी से जो कंपाउंड प्राप्त होंगे उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब ये सजीव प्राणी होंगे कहाँ, सजीव जीव होंगे कहाँ, तो ये होंगे बाबू लिविंग बॉडी में, लिविंग बॉडी में, यानी सजीव प्राणी में ये सभी होंगे। यानी इस सजीव प्राणी सजीव शरीर में ये सभी होंगे। अब इससे एक बात और पता चल गया कि सजीव शरीर से जो कंपाउंड प्राप्त होंगे उसी कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इससे एक बात पता चलता है कि आखिर सजीव शरीर होते किसके हैं, तो ये या तो एनिमल्स के होंगे या तो प्लांट्स के होंगे। हमारे पास तो दो ही तरह के शरीर ही मिलते हैं, या तो वो प्राणी या जंतु होगा या तो वो पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा होगा। तो बाबू यहां से हमने नया बात को जाना, और नया बात नहीं है, सबसे पहला बात है, बहुत पौराणिक बात है कि ऑर्गेनिक का अर्थ क्या है। ऑर्गेनिक का अर्थ है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहां से, और लिविंग बींग्स यानी इसका अर्थ है क्या, लिविंग बींग्स सजीव प्राणी। अरे कोई जीव है, प्राणी है तो कैसा होगा, सजीव ही होगा, लिविंग होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर सजीव प्राणी रहेगा कहां, तो सजीव प्राणी सजीव शरीर में रहेगा। और सजीव शरीर होते किसके हैं, तो एनिमल्स के और प्लांट्स के होते हैं। यानी यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि एनिमल और प्लांट्स से प्राप्त होने वाले कंपाउंड ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स से यानी प्राणी, जंतु, प्राणी, पेड़ पौधा आदि से प्राप्त होने वाले जो कंपाउंड होते हैं उसी कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब बाबू एक बात बताओ, एनिमल्स और प्लांट्स कैसे प्राप्त होते हैं, तो नेचुरली प्राप्त होते हैं। यानी यहां से हमको तो एक बात और पता चल गया कि जो कंपाउंड हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होंगे, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होंगे, उसी को हम लोग कैसा कंपाउंड कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और ये जब प्राकृतिक रूप से प्राप्त होंगे, नेचुरली प्राप्त होंगे, तो कहां से प्राप्त होंगे, नेचर से प्राप्त होंगे, प्राकृत से प्राप्त होंगे, प्राकृतिक से प्राप्त होंगे। तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, जो नेचर से प्राप्त हुआ हो, वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो आज भी हम लोग सुनते हैं कि ऑर्गेनिक भोजन करो, ऑर्गेनिक ये है, ऑर्गेनिक वो है। इसका मतलब जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है, यानी उसमें हम किसी भी तरह का सिंथेसिस सामग्री यूज नहीं किए हैं, तो वैसे सामग्री को ही हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक एक तरह से एकदम नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जिसमें कोई भी बेकार चीज, अवशेष चीज मिलाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनिक का पौराणिक तथ्य। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इस बात से हमें क्या क्या तात्पर्य मिला और इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था। तो इस बात से तो हमको साफ साफ पता चला बाबू कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ सजीव प्राणियों से ही प्राप्त हो सकते हैं, पेड़ पौधा जीव जंतुओं से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसका अर्थ तो यही है, यानी इस ऑर्गेनिक के आधार पे हम लोग देखें तो इसका अर्थ यही होने वाला है। अब इसी अर्थ के सहारा लेकर सबसे पहले 1815 ईस्वी में एक व्यक्ति सामने आए जिनका नाम था वर्जिलियस। क्या नाम था बाबू? वर्जिलियस। और इन्हें महोदय का उपाधि मिला था, तो हम इसे वर्जिलियस महोदय कह सकते हैं। इन्हें कौन से नाम से जानेंगे? वर्जिलियस महोदय।
वर्जिलियस महोदय रहने वाले कहाँ के? तो वर्जिलियस महोदय रहने वाले थे स्वीडन के। कहाँ के रहने वाले थे बाबू? स्वीडन के। अब इनके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, क्या चर्चा करेंगे? तो बाबू सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताने वाला व्यक्ति सन 1815 ईस्वी में वर्जिलियस महोदय ने बताया। और बताया क्या? इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत कथन कह सकते हैं हम इसे। सिद्धांत के आधार पर इन्होंने कुछ बात बताया, जो बात कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता था। और सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले यही व्यक्ति थे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ रिसर्च किए थे, कुछ बताए थे, कुछ थ्योरी दिए थे। और थ्योरी के हिसाब से आज हम लोग जानते हैं। और ये किए थे कुछ नहीं, ये अपने थ्योरी के हिसाब से यही बताए थे कि जो भी हमें कार्बनिक कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सजीव प्राणियों से ही प्राप्त हो सकता है, लिविंग विंग्स से ही प्राप्त हो सकता है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से ही प्राप्त हो सकता है। इसे लैब में बनाया नहीं जा सकता है, इसे संश्लेषित रूप से बनाया नहीं जा सकता है, इसे कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता है। यही बात बताने वाले व्यक्ति कौन थे? यही बात बताने वाले व्यक्ति थे वर्जिलियस। अब वर्जिलियस ने यही बात के आधार पर अपना एक थ्योरी दिया, एक सिद्धांत दिया। कौन सा थ्योरी दिया बाबू? इन्होंने अपने इस कथन के आधार पर एक थ्योरी दिया, जिस थ्योरी का नाम दिया गया विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी का अर्थ क्या है मेरे भाई? तो विटल फोर्स थ्योरी को हम लोग कहेंगे जैव, या इसी को हम लोग कहेंगे जीवन शक्ति सिद्धांत। जीवन शक्ति सिद्धांत को हम लोग कहते हैं विटल फोर्स थ्योरी। यानी जो सिद्धांत जीवन शक्ति पे आधारित है, जो सिद्धांत जैव शक्ति पे आधारित है, वैसे सिद्धांत को ही इन्होंने नाम दे दिया जैव शक्ति सिद्धांत। और ये नाम देने के पीछे वजह क्या था? तो वजह सिर्फ और सिर्फ यही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ जैविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम कृत्रिम रूप से बना नहीं सकते हैं। तो यही शुरुआत का बात था। और ये बात बताने वाला व्यक्ति कौन थे? वर्जिलियस ने, जिन्होंने सबसे पहले 1815 ईस्वी में इसके बारे में कुछ बात बताए थे। ये रहने वाले कहाँ के थे बाबू? तो ये रहने वाले थे स्वीडन के। इन्होंने अपने इस थ्योरी में क्या कहा था? इन्होंने अपने इस थ्योरी में कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ सजीव प्राणियों से प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम लैब में नहीं बना सकते हैं, इसे हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, इसे हम सिंथेसिस रूप से नहीं बना सकते हैं, इसे हम आर्टिफिशियल रूप से नहीं बना सकते हैं। यानी सीधा सीधा सुन, इसे मानव द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। मानव से प्राप्त हो सकता है, लेकिन मानव द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। और वो कहां नहीं बना सकता है? तो प्रयोगशाला में नहीं बनाया सकता है, सिंथेसिस रूप से नहीं बनाया सकता है। ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन थे? वर्जिलियस। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सबसे पहले चर्चा करने वाले, अपने थ्योरी के आधार पर, अपने सिद्धांत के आधार पर चर्चा करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वर्जिलियस थे। वर्जिलियस महोदय थे, जो रहने वाले स्वीडन के थे। कहां के रहने वाले थे मेरे भाई? स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सजीव प्राणी से प्राप्त करेंगे। ये तो चलो ठीक था, लेकिन इन्होंने यह कह दिया कि हम इसे किसी भी विधि द्वारा लैब में बना ही नहीं सकते हैं, प्रयोगशाला में बना ही नहीं सकते। यानी इन्होंने इस काम को कह दिया यार नामुमकिन है, तुम कर ही नहीं सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है दुनिया में कोई भी काम ऐसा होगा जिसका मुमकिन हल नहीं होगा, जिसको हल नहीं किया जा सकता है? कोई ऐसा चीज दुनिया में है ही नहीं जिसे लोग कह दे कि नामुमकिन है और वो नामुमकिन रह जाएगा। आपको पता है ना कि दुनिया में एक से एक लोग हैं। अगर आप किसी को सही कहिएगा तो गलत कहने वाला आएगा, आप किसी को गलत कहिएगा तो सही कहने वाला आएगा। आप कहिएगा कि नहीं इसके बाद नहीं होगा, कहेगा इसके बाद भी होगा, इसके बाद भी होगा, इसके बाद भी होगा। यानी कहने वाले लोग आएंगे, आपको गलत साबित करने वाले लोग आएंगे। आप ही दुनिया का सर्वप्रथम और अंतिम व्यक्ति होने वाले नहीं। आपके बाद भी कोई आएगा, आपके पहले भी कोई आया था।
ठीक है। तो ये बात बताने वाले व्यक्ति कौन थे? वर्जिलियस। वर्जिलियस ने अपने थ्योरी के आधार पर इन्होंने यही कहा, यानी आपसे कोई पूछेगा विटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तो बस आपको यही कहना है। विटल फोर्स थ्योरी को देने वाले कौन थे? वर्जिलियस। इन्होंने 1815 ईस्वी में एक कथन कहा, जिस कथन के आधार पर, जिस तथ्य के आधार पर इन्होंने यह बताया कि हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक को सिर्फ और सिर्फ सजीव प्राणियों से प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे लैब में नहीं बना सकते हैं। इसी सिद्धांत का नाम दिया गया जैव शक्ति सिद्धांत, जीवन शक्ति सिद्धांत। ठीक है। तो ये कुछ है नहीं, इसके बारे में बस हम लोग को समझना है। लेकिन हम आपको अभी क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि दुनिया में हर एक बात का तोड़ है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो कुछ और बोलने वाला भी कोई आएगा। मेरा करण अर्जुन आएगा, तुमको मार भगाएगा। यही वाला बात यहां पर भी हो गया, यही वाला बात यहां पर भी हो गया। क्या हो गया? ये बात जो कह दिए ना, ये बात किसी को दिग्भ्रमित कर गया। अरे यार तुम ऐसे कैसे कह दिया। और आपको एक बात पता है, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। अरे यार हम तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन आप लोग जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमसे कितना आगे निकल जाइएगा। आप कितने लोग अफसर बन जाइएगा, कितने लोग विदेश में अपने जॉब को संभालिएगा, कितने लोग बड़े बड़े कंपनियां खड़ा कर दीजिएगा। कोई हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। यही वाला बात यहां पर भी था कि गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चीनी बन जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। माना जाता है कि वर्जिलियस जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वर्जिलियस महोदय के ही एक शिष्य थे, स्टूडेंट कह सकते हैं, चेला कह सकते हैं, जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। जो रहने वाले कहाँ के थे बाबू? तो ये रहने वाले थे जर्मनी के। ठीक है, यानी जर्मन रसायनज्ञ कह सकते हैं। फ्रेडरिक वोलर जो माने जाते हैं कि वर्जिलियस के शिष्य थे, इन्होंने सबसे पहले 1828 में इन्होंने अपना काम शुरू किया था। 29 में इन्होंने बताया था, यानी कहीं कहीं आपको 1828 में मिलेगा, कहीं कहीं 1829 में मिलेगा। आप लोग तो तेज विद्यार्थी है यार, आप लोग तो महान विद्यार्थी है, आप लोग जैसा कोई होगा ही नहीं। इस चलते हमने सब याद कर लेंगे, जो जो जरूरत है सब याद कर लेंगे, जरूरत से ज्यादा याद कर लेंगे। तो 1828-29 ईस्वी में इन्होंने काम किया था। एक बात बताएं, ये जो वर्जिलियस महोदय के शिष्य थे ना, फ्रेडरिक वोलर, ये बड़ी ज्यादा तेज थे। बड़ी तेज कहने का मतलब इतना हुरहुरी करते थे ना, यानी इनको कभी चैन ही नहीं आता था। दिन रात कुछ ना कुछ कोई ना कोई रिएक्शन करते रहते थे। अब इनको पता चल गया कि हमार सर जी वर्जिलियस महोदय ने एक बात कह दिए हैं। अब बात कह दिए तो इनको लग गया भनक। अब कहा कैसे कैसे होगा? आप कह दीजिएगा नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा। और बेचारा जैसे ही इनका बात सुने ना, इनका थ्योरी पढ़े ना, अब इनको लग गया कि नहीं हम तो इसको करवे करेंगे। और इन्होंने उसी समय से अपना रिएक्शन करने लगे। बहुत सारे इनका रिएक्शन फेलुअर हुआ, लेकिन ये काम करते सबसे पहले इन्होंने लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया सबसे पहला यूरिया। कौन सा कंपाउंड बना दिया बाबू? यूरिया बना दिया, NH2CONH2 यूरिया बना दिया, जिसे हम लोग कह सकते हैं NH4CO। ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा देर बाद बताने वाले हैं। इस यूरिया कंपाउंड का सबसे पहले इन्होंने कहां निर्माण कर दिया? तो इन्होंने लैब में निर्माण कर दिया। अब बताइए, यूरिया एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड था। यूरिया कैसे कंपाउंड था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। और इसको बनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक वोलर थे, जिनको माना जाता है कि वर्जिलियस के शिष्य थे। यानी कहने का मतलब जिस यूनिवर्सिटी में वर्जिलियस प्रोफेसर थे, उस यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक वोलर स्टूडेंट थे। तो यहां पर ही बात सामने आया कि वर्जिलियस महोदय ने एक कथन दिया, एक थ्योरी दिया, जिसके आधार पर यह कहा कि विटल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत हम लोग सजीव प्राणियों से ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त करेंगे, इसे लैब में नहीं बनाएंगे। लेकिन ये बात का इन्होंने तोड़ ला दिया सामने। इन्होंने कह दिया कि सर जी आप जो बात कहे ना वो गलत है, हम इसको लैब में भी बनाएंगे।
और इन्होंने सबसे पहले लैब में यूरिया नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया, वो 1829 ईस्वी में कर दिया। अब एक बात बताओ, जब एक काम कर दिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्होंने निर्माण कर दिए, अब निर्माण कर दिए तो इनका कथन गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये कह दिए थे कि बाबू रे हम बनाए नहीं कर सकते, हम बना ही नहीं सकते हैं। किसको नहीं बना सकते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं। कहाँ नहीं बना सकते हैं? तो लैब में नहीं बना सकते हैं। तो कहे कि कैसे नहीं बनाएंगे, हम तो बनाएंगे। आज जहीना सी भर्तिया के पता चला फ्रेडरिक वॉलर के, वो अपना काम करने लगे, बेचारा बहुत बार फेल किए, लेकिन फेल करते 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 एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिस रिएक्शन में इनको कुछ ऐसा मिला कि वो रिएक्शन पूरे दुनिया को हिला दिया, खासकर बर्जिलियस महोदय के थ्योरी की हिला दिया, यानी इनके थ्योरी को कर दिया गलत। अब गलत कर दिया बाबू, यानी इसका मतलब ये खत्म हो गए। अब इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं रहा। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कह दिया कि हम लैब में नहीं बना सकते हैं। ये लैब में बना दिए तो कहा कि क्या सर आपको पता चला कि चेला चिन्नी हो सकता है? तो बर्जिलियस महोदय कहा कि हाँ तथास्तु, जाओ तुमने काम कर दिया। हम तुमको कहते हैं कि मेरा कहा गया कथन गलत था, हम नहीं कहेंगे, तुम ही कह दो कि मेरा कहा गया कथन क्या था, गलत था। और वास्तविक में यहाँ पर एक कथन गलत हो जाता है, खत्म हो जाता है। और खत्म हो जाता है तो कहते हैं फ्रेडरिक वॉलर, तब सर आपको कैसा फील हो रहा है, अब कैसा आपको लग रहा है? तो कहा कि यार बहुत खराब लग रहा है। अब खराब लग रहा है तो बाबू यहाँ पर था जैव शक्ति सिद्धांत, तो इसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। तो इन्होंने कह दिया रे मेरे भाई, अब जैव शक्ति सिद्धांत नहीं रहा, अब हो गया डाउनफॉल ऑफ विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी, इसका अर्थ हो गया जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कह सकते हैं, या इसको आप पतन कह सकते हैं। यानी जैव शक्ति सिद्धांत खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो इन्होंने नया नाम दे दिया। कहा कि नया नाम कहाँ से लाए, लाइए ना महाराज, आप ही वाला नामा में हम कुछ कर देते हैं। तो इन्होंने इन्हीं के नाम विटल फोर्स थ्योरी के पहले लगा दिया डाउनफॉल, और डाउनफॉल का अर्थ है अंत कहिए या पतन कहिए, यानी समाप्ति हो गया, अब उनका कोई जरूरत नहीं था। तो चलो जल्दी से आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट में बताइएगा, क्या ये बात आपको समझ में आया तो कितना % समझ में आया। इसके बाद अभी और हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जल्दी से ले लीजिए, लेने के लिए आपको हम एकदम समय दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल जिस तरह से पढ़ाए हैं। जब एक क्लास खत्म हो जाए, यानी जब हम लोग क्लास खत्म कर दें, तो आप लोग इसको बार बार, 2 बार 3 बार, जितना बार मन हो उतना बार वीडियो को देखिए, और ऐसा देखिए ना कि एकदम हर एक बात याद हो जाए कि हम काका कहे हैं, कैसे कैसे कहे हैं, वो वाला बतिया एकदम दिमाग में रख लो। अरे मेरे भाई, तू सही से मेरा वीडियो को डेली देखेगा ना, डेली मेरे साथ सही से क्लास करेगा ना, तो हम कहते हैं कि तुम मेरा वीडियो के सहारे किसी को पढ़ा सकता है, और बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। ठीक है, एकदम समझा कर पढ़ा सकता है, और जिसको पढ़ाएगा वो भी खुश रहेगा कि नहीं हमारे सर जी बहुत अच्छे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर जब क्लास खत्म हो जाए तो आप इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा। अब एक बात बताओ, डाउनफॉल ऑफ विटल फोर्स थ्योरी देने वाले व्यक्ति कौन? जर्मन रसायनज्ञ, जर्मन केमिस्ट्रियन कौन आ गए? फ्रेडरिक वॉलर, जो बर्जिलियस महोदय के शिष्य थे। बर्जिलियस के बात को गलत काट दिए, इसलिए विटल फोर्स थ्योरी के पहले लग गया डाउनफॉल ऑफ, यानी विटल फोर्स थ्योरी का पतन, अंत। ठीक है बाबू, तो चलो जल्दी से आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए यहां पर आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए पढ़ाई पे। अगर हाँ किसी तरह का कोई दिक्कत है आप जरूर पूछेंगे, हम उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो चल मेरे भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लिए? कैसा लगा आपको? यहां तक कितने बात समझ में आया? अगर 100% तो 100%, 50% तो 50%, 70 तो 70, 30 तो 30, 20 तो 20, 0 तो 0। जल्दी से जाओ टाइप करो तो कितना % किसको समझ में आया? 100%, यानी पूरा किसको समझ
समझ में आया, ओकरा से तनी सुन कम केकरा समझ में आया, तनी सुन केकरा समझ में आया, एकदम कम, एकदम कम, एकदम है ना, कितना कितना का है। जल्दी से कमेंट कर दो मेरे भाई, जल्दी से बताओ तो हम भी देखना चाहते हैं कि हम आप लोग को सही से कवर करवा पा रहे हैं कि नहीं। जल्दी से कमेंट करेगा, बहुत जल्दी जल्दी सबको करना है। जितने विद्यार्थी अभी जुड़े हैं हर एक कोई लिखेगा कि नहीं सर हमको समझ में आ गया, हमको समझ में नहीं आया, हमको 50% आया है, हमको 20% आया है, हमको 100% आ गया, हमको 70% आ गया, हमको आइबे नहीं किया, हमको माइनस में चल गया। अरे माइनसों वाला कोई है का हो एकरा में? माइनस वाला भी कोई बैठल है कि जो पहले से था स्टोर ना दिमाग में, वो भी खत्म हो गया इसको देखने के बाद। ऐसा कोई है तू भी कह दो कि सर हमको -50% चल गया, तो भाई हम तोरा पर ध्यान देंगे। तो चलो जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट, जैसे ही हम बोले ना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट बोले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे डिटेल। और आज का क्लास हम लोग का थोड़ा सा छोटा ही रहेगा। आज हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग मिलेंगे। लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग का कम से कम 45 मिनट का क्लास चलेगा। छोटा कहे का मतलब थोड़े ना 5 मिनट के क्लास, 10 मिनट के क्लास, आधा घंटा क्लास, मतलब कम से कहे का मतलब ये 40-45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, अधिक से अधिक हमने के चलेगा 6 घंटा क्लास। ठीक है, एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब हमने सब 6-6 घंटा बैठल रहेंगे और उसको कहेंगे कि बाबू क्लास हुआ क्या, क्लास हो रहा है क्या। अब मजा आएगा, अब मजा नहीं तब मजा आएगा जब 6-6 घंटा के क्लास में हम लोग आराम से बैठेंगे और कहेंगे कि आज तो पूरा केमिस्ट्री हमारे मुट्ठी में आ गया। वो वाला भी दिन आएगा, जल्द आएगा। मेरा करण अर्जुन आएगा, मेरा करण अर्जुन आएगा, उसको मार भगाएगा, मेरा करण अर्जुन आएगा। चल मेरे भाई हटा दे क्या, तो ये वाला बात आप लोग को अपने कॉपी में नोट करने हैं। एक बार फिर से हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति 1815 ईस्वी में कौन थे? वर्जिलियस महोदय, जो रहने वाले कहाँ के थे? स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने अपने हिसाब से अपने थ्योरी में क्या बताया था? यह बताया था कि सिर्फ और सिर्फ सजीव प्राणियों से ही हम प्राप्त कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इसे हम लैब में कृत्रिम रूप से, सिंथेसिस रूप से मानव द्वारा नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाया जा सकता है। और अपने इस थ्योरी का नाम दिया था विटलफोर्स थ्योरी। और इसके बाद बाबू इनके बात को गलत करने वाले बात व्यक्ति आ गए। इन्हीं के शिष्य माना जाता है जो जर्मन रसायनज्ञ थे, जर्मन के बहुत अच्छे विद्यार्थी थे और केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस था, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पे फोकस था, बहुत सारे केमिकल का इन्होंने निर्माण करके गए। ठीक है, और सबसे पहले इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इन्होंने बताया था। अब 1828-29 ईस्वी में जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक वोलर, जो कि वर्जिलियस के शिष्य माने जाते हैं, इन्होंने सबसे पहले लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को बनाया, जो इनके बात का बिल्कुल उल्टा था। इसलिए इनका बात गलत साबित हो गया और इन्होंने नया नाम दे दिया डाउनफॉल ऑफ विटलफोर्स थ्योरी, या इसे आप कह सकते हैं एंड ऑफ विटलफोर्स थ्योरी। हिंदी में कहेंगे जब शक्ति सिद्धांत का अंत या पतन, या कह सकते हैं जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत या पतन। तो ये था बाबू वर्जिलियस और फ्रेडरिक वोलर का थोड़ा सा छोटा सा इतिहास। अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा और समझने हैं कि जब एक काम हुआ कि फ्रेडरिक वोलर ने एक नए कंपाउंड यूरिया को लैब में बना दिया, तो बहुत सारे अब साइंटिस्टों का, बहुत सारे केमिस्ट्रियन का, जो रसायन के बारे में जानते थे, जो डेली रिसर्च करते रहते थे, उनका मन बढ़ गया। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जब आप मान लेते हैं कि कभी आप किसी काम को करने जाते हैं और कोई कहता है अरे नहीं होगा, अरे नहीं होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ हमको दौड़ कर जाना है और यहाँ से यहाँ 5 फीट है, क्या फीट, और हमको फानना है, लॉन्ग जंप करने हैं हमको। तो कोई कहेगा अरे तू 5 फीट फान जाएगा, तू 5 फीट नहीं फानेगा, तू नहीं फान सकता है, कह रहे हैं कि नहीं फानेगा, कह दिए ना कि नहीं फानेगा। तो आपको भी लगता है यार इतना भरोसे के साथ कह रहा है, शायद हम नहीं फानेंगे। और आप यहाँ से यहाँ तक आइएगा, आइए अपनी हल्ला करेगा, नहीं फानेगा, नहीं फानेगा, तो आप यहीं पड़े रुक जाइएगा। अब फिर तनी सुन फानिएगा तो सच में आप 5 फीट नहीं फानिएगा। तो ये वाला दिक्कत था शुरुआत में, हम लोग के साथ हर किसी के साथ होता है। तो जब ये बात दिया, सबके कर्मा में भर दिए थे वर्जिलियस महोदय का उस समय बहुत चर्चा था, बहुत नाम था केमिस्ट्री की दुनिया में। उस समय अपने जमाने में वर्जिलियस बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे केमिस्ट्री की दुनिया में। तो
कहा था, सब सोचता होगा कि जब इतना महान आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना जानकार आदमी जब ऐसे कह रहा है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना ही नहीं सकते, तो हम कैसे बना सकते, हम कैसे बना देंगे। जब वो कह रहा है कि नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे फेड्रिक बोलर के बतिया सुना ना बाबू, आओ सब जितना रसानज्ञ था सब पगला गए। अब कहा कि हम भी खोजेंगे, हम भी खोजेंगे, हम भी खोजेंगे। अब बाबू करते 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 आज दुनिया में ऐसा काम हुआ वो फेड्रिक बोलर के वजह से कि आज दुनिया में कार्बनिक कंपाउंड राज कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड राज कर रहा है, राज कर रहा है। यानी पूरा दुनिया में अपना पैर फैला चुका है ऑर्गेनिक के बिना कुछ है ही नहीं। हम सभी अपने शरीर में, अपने डेली यूज में 99% तो नहीं कह सकते, 90% पक्का हम लोग रोजमर्रा के जिंदगी में ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही यूज कर रहे हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने नहीं होते अगर हम लोग इस विटल फोर्स थ्योरी के आधार पे चलते रहते। अगर ये विटल फोर्स थ्योरी से डाउनफॉल ऑफ विटल फोर्स थ्योरी नहीं आता, इसे हम लैब में नहीं बना पाते, तो शायद आज हम लोग के पास इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया, कौन बनाया? फेड्रिक बोलर। कौन सा कंपाउंड बनाया? यूरिया बनाया। यूरिया का फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड NH2, इसी को हम लोग कहते हैं यूरिया। ये कैसे बना था जो भी हम अभी बताने वाले हैं। तो बाबू अब देखो कि सबसे पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया को फेड्रिक बोलर ने सबसे पहले लैब में कैसे बनाया? तो इन्होंने सबसे पहले बाबू अमोनियम, बहुत मेहनती थे, लेकिन बहुत रिएक्शन में माहिर थे, दिन रात लैब में ही बिजी रहते। इनका अगर कहानी पढ़िएगा ना तो लगेगा यार ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में थे। दिन रात खाना खाया नहीं खाया इससे कोई मतलब नहीं था, दिन रात अपने लैब में दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो ऐसा ही हुरहुरी करते करते इनको ये कामयाबी मिला था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि अमोनियम सल्फेट को, किसको बाबू? अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ, अमोनियम सल्फेट को, ध्यान से देखना, अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ इन्होंने गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। जब पोटेशियम साइनाइड के साथ इन्होंने गर्म किया तो इनको कुछ नया चीज मिला। वो कैसे मिलेगा? तो आ जाइए, आप लोग तो समझदार हैं। आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। जब ये टूटेगा, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये टूटेगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब रिएक्शन के तो आप लोग माहिर हो गए होंगे। अगर हमर प्लस तो तोर माइनस और तोर प्लस था हमर माइनस, यानी इस NH4 के साथ CNO और K के साथ SO4। तो जब हम लोग इसे हीट किए तो हमें क्या मिला बाबू? तो हमें मिला K2SO4 और साथ में हमको मिला NH4CNO। इसी को हम लोग कहते हैं अमोनियम साइनेट, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम सल्फेट। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, क्योंकि इसी रिएक्शन के वजह से आज दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड राज कर रहा है। जब बाबू अमोनियम सल्फेट, और एक काम कौन कर रहे थे? एक काम कर रहे थे फेड्रिक बोलर। अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ हीट किए। क्या किए थे? हीट किए थे, गर्म किए थे, गर्म किए तो इन्हें प्राप्त हुआ बाबू पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और प्राप्त हुआ NH4CNO। लेकिन ये बहुत हुरहुरी व्यक्ति थे, इनको इतना से मन नहीं भरा, यानी कुछ इसमें दिखा नहीं इनको। कहा कि यार क्या बन गया, हम तो बना क्या रहे थे, अरे काम अनजाने में हो गया था, पहले से नहीं जानते थे कि हमको कोई ऑर्गेनिक मिलेगा। ये तो ऐसे दिन रात हुरहुरी करते रहते थे, नया चीज इसको इसमें मिलाते, इसको इसमें मिलाते, ऐसे ही करते इनका जीवन बीत गया। जब से इन्होंने लैब का हिस्सा बना तब से इन्होंने ऐसे ही अपना जीवन को बिता दिया था, और आज इसी की वजह से हम लोग आज इनका नाम पढ़ रहे हैं। और भाई जब दुनिया में आप मेहनत कीजिएगा ना
तो आपका नाम होगा, कभी ना कभी आपका नाम जरूर होगा। लोग आज किताबों में पढ़े जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं पढ़े जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे, बहुत मेहनत की होंगे और बहुत मेहनती होंगे और बहुत मेहनत करते रहते होंगे। और हम लोग क्या है यार, सुबह उठते हैं, क्लास जाते हैं, फिर शाम को जाते हैं, झोला बंद करते हैं, किताब कॉपी रखल रह जाता है, उसे कभी निकाल कर देखते भी नहीं है। तो क्या हम लोग का नाम यार कहीं घर में भी टंगा दिखेगा? नहीं टंगा दिखेगा। देखिए, घर में भी बुजुर्ग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे आपके दादा परदादा ऐसे पीढ़ी बहुत पीछे का होगा, लेकिन आपके घर में किनका फोटो होगा? किसी का फोटो होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके दादा के परदादा बहुत पुराने जमाने के बहुत अमीर व्यक्ति होंगे, तो उनका उस घर में एक फोटो अभी भी टंगा दिख रहा होगा, उनका उस घर में मूर्ति जरूर बना हुआ होगा, उनका उस घर में नाम जरूर लिखा हुआ होगा। लेकिन वो परदादा के बाद पता नहीं कितने दादा आए होंगे, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो आपका नाम तभी भजा जाएगा, आपका नाम तभी पढ़ा जाएगा जब आप किसी के लिए अच्छा करके जाइएगा। किसी के लिए ही अच्छा करने पर आपका नाम आगे बढ़ेगा। अपने के लिए अच्छा तो हर कोई समझता है, और अपने के लिए अच्छा कर कर अगर हम समझते हैं कि हम सबको अच्छा कर रहे हैं या सबको अच्छा करवा रहे हैं, तो नहीं, ये हम सभी का भूल है। आप जब तक किसी का अच्छा नहीं चाहिएगा, खुद का भला कभी होने वाला ही नहीं है। चलो भाई, तो इस तरह से पोटेशियम साइनाइड को अमोनियम सल्फेट के साथ हीट करवाया गया, तो पोटेशियम सल्फेट मिला और अमोनियम साइनाइड मिला। और ये सब अनजाने में हुआ था, पहले से नहीं जान रहे थे कि हम इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। ये अनजाने में अपना रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन जब टेस्ट ट्यूब में चेक किए तो इनका तो दिमाग खुला के खुला रह गया, जबरदस्त तरह का इनका रिजल्ट मिला। अब इन्होंने क्या किया, कहा कि एकरा से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, इससे तो ऑर्गेनिक मिलेगा नहीं, लेकिन अब एकरा में कुछ कार्बन जैसा है, यानी हो सकता है कि ओकरा से ऑर्गेनिक मिले। तो इन्होंने इस वाले कंपोनेंट को फिर से हीट कर दिया, यानी उसको तोड़वाने के लिए, उसको घुलाने के लिए, यानी अमोनियम साइनेट को इन्होंने फिर से जल के साथ हीट कर दिया। क्या कर दिया बाबू? हीट कर दिया, फिर से गर्म कर दिया। और जैसे ही इसको गर्म किया ना, एक जबरदस्त सारा रिजल्ट मिला। इनको जो रिजल्ट मिला वो इसे देखकर एकदम आनंदित हो गए। इसको गर्म करने के बाद, यानी जब इन्होंने अमोनियम साइनाइड को इन्होंने गर्म किया, साइनेट को इन्होंने गर्म किया, तो क्या इनको मिला? तो मिला NH2CO, और इसी को हम लोग कहते हैं यूरिया। और यूरिया क्या है बाबू? तो एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इन्होंने सबसे पहले इस काम को लैब में किया था। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है फ्रेडरिक वोलर को। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो NH2 को NHC H और H, तो इसी को हम लोग कहते हैं यूरिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाबू कहाँ प्राप्त किया गया? तो लैब में प्राप्त किया गया। तो आज के बाद अगर आपको से कोई पूछेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया अगर बना था तो कैसे बना था, तो आपको बता देने हैं कि जब अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ हीट करवाया गया, गर्म करवाया गया, तो पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनाइड बना। अमोनियम साइनाइड को फिर से हीट किया गया जल के साथ, तो इन्होंने क्या दिया? एक नया तरह का रिजल्ट दिया, और वो रिजल्ट था यूरिया। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो यहाँ पर यूरिया बना, और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, और इसको बनाने वाले व्यक्ति, यानी इनका पूरा का पूरा श्रेय जाता है फ्रेडरिक वोलर को। किसको जाता है? फ्रेडरिक वोलर को। इस काम को सबसे पहले इन्होंने कब किया था? 1829, लेकिन 28 में इन्होंने इस काम को शुरू किया था। 29 में पूर्ण रूप से बताया था, संशोधित किया था। ठीक है, तो ये बात को हम लोग याद करके रखेंगे। और ये कहाँ के रहने वाले थे बाबू? तो जर्मनी के, यानी जर्मन रसायनज्ञ थे। अब इसके बाद धड़ाधड़ इतने सारे हमारे पास कंपाउंड आ गए, इतने सारे कंपाउंड आ गए कि आज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही राज कर रहा है। तो थोड़ा सा हम इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
यही फ्रेडरिक वोलर के वजह से इसके बाद बहुत सारे गैस आ गए, मार्स गैस आ गए, अल्कोहल आ गए, यू लंद फंद, इतने सारे इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए हैं कि आज दुनिया में हर जगह कंपाउंड ऑर्गेनिक है। हम जो पहने ऑर्गेनिक है, लिख रहे हैं ऑर्गेनिक है, बोर्ड ऑर्गेनिक है, इंक ऑर्गेनिक है, आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं मोबाइल ऑर्गेनिक है, यानी आप जिस बेड पे बैठे हुए बेड ऑर्गेनिक है, यानी हर एक चीज लगभग ऑर्गेनिक ही हमको मिलने लगा। और ऑर्गेनिक से एक बात और हमको समझना चाहिए कि जिस पदार्थ को हम जलाते हैं और अवशेष काला मिलता है, जिस पदार्थ को हम जलाते हैं और अवशेष काला मिलता है, लगभग ऐसे सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं। जिसको जलाने पर अवशेष कैसा मिलता है बाबू? काला मिलता है। ये लगभग ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो काला होता है लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन लगभग अधिकतम जो ऐसे कंपाउंड है जिसको जलाने पर अवशेष काला मिलता है, करिया मिलता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अगर हम इस टी शर्ट को जला दे काला अवशेष मिलेगा, इसको जला दे काला मिलेगा, हम अपने खुद को जला ले काला मिलेगा। यानी जिस चीज को जलाने पर अवशेष काला मिलता है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होने का एकदम 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 95% चांस है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक होते हैं लेकिन उसका अवशेष काला मिलता है। चलो बाबू, तो अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसी वजह से आज दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड राज कर रहा है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड राज कर रहा है तो आपको एक बात हम बताना चाहते हैं, अभी तक हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है बाबू? 118। हम आपको बताना चाहते हैं 2 एलिमेंट और बढ़ चुके हैं, यानी हमारे पास टोटल 120 एलिमेंट आ चुका है। लेकिन अभी हमको 2 एलिमेंट बढ़ाकर हमारे बुक में हमारे सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। तो जब एग्जाम लेगा तो एग्जाम में भी आपसे 118 पे ही पूछेगा, तो अभी हम लोग 120 पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविक में आप नेट पर सर्च करके देखिएगा नया वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें आपको 120 एलिमेंट मिलेंगे। 2 एलिमेंट इस ब्लॉक के नीचे, यानी पहले 7 आवर्त था तो 8 आवर्त, 8वां आवर्त में पहला और दूसरा ग्रुप में 2 एलिमेंट और आ चुके हैं, यानी हमारे पास टोटल 120 है। लेकिन पता नहीं क्या हम लोग के एनसीईआरटी चाहे जो भी हमारा का सरकारी बुक होता है उसमें अपडेट क्यों नहीं करता? यार पुराने बात को पढ़ाया रहता है, कहीं कहीं बुक में तो हमको 114 ही दिखते हैं, बताइए 112 ही दिखते हैं। यानी पुराना पब्लिश जो बुक है उसी को अभी तक खाली छप के चलाते जा रहा है। तो ऐसे हमारे सरकार है, पढ़ाई पर यार शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, हम लोग को नए नए बात बताने चाहिए। लेकिन आजकल इंटरनेट के माध्यम है जिस वजह से हम लोग बहुत कुछ नए अपडेट जल्दी से जान जाते हैं। अगर आज यूपीएससी कुछ संशोधित करता है तो अभी रात के हमारे पास वो डेटा आ जाते हैं। लेकिन आप पढ़ने वाले विद्यार्थी रहेंगे तब ना आपको ये सब पता रहेगा। लेकिन आप तो खाली झोला टांगने वाले हैं, यहाँ से उठाओ क्लास में, क्लास से उठाओ घर रे, इसके अलावा तो आप लोग के कुछ आता ही नहीं है। घरे भी जाके वो शायद किताब कॉपी खुलता भी नहीं होगा, जे सर जी पढ़ाते होंगे वही लिख कर बस आराम से, कितना तो भी नहीं लिखता होगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले हर जगह कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर कोई जॉब करेगा तभी जिएगा, बिना जॉब किए भी आपसे अच्छे जगह, यानी जॉब वाले से अच्छे जगह पे है कि नहीं है, अच्छे से है कि नहीं है, तो मेहनत करने वाले होंगे। मेहनत हर तरीके से होता है। एक कोई स्मार्ट वर्क करता है यार, दिन भर काम करता है, 2 घंटा काम करता है और दिन भर का कोई 10,000 रुपया भी कमाता होगा एक महीना में, कोई एक महीना में 1 लाख रुपया भी कमाता होगा, कोई एक महीना में 10 लाख रुपया भी कमाता होगा, कोई एक महीना में 1 करोड़ रुपया भी कमाता होगा, कोई ऐसा होगा जो संख्य कमाता होगा जिसको हम गिन नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। तो भाई किसी काम को करने के लिए या तो मेहनत होना चाहिए, या तो नॉलेज होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए, रूल होने चाहिए। ऐसे सिर्फ है बस टाइम पास करने से यार दुनिया में नाम नहीं होगा, दुनिया में काम नहीं होगा। मेहनत करने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, तो आप लोग जो भी समझें, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। बिना मेहनत किए कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने बोर्ड का बेहतर रिजल्ट दीजिए ना, आगे का रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा होगा। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए ना, आगे खुद आपको पढ़ने में मन लगेगा। और आपको पढ़ने में मन लग रहा होगा, हम कह रहे हैं ना आपको पढ़ने में मन लग रहा होगा। आप हमको बताइएगा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप बताइए तो जल्दी से कमेंट में कि हमको पढ़ने में आज अच्छा नहीं लगता है, तो आज कहो कि आज हम पढ़ने में मन लगाएंगे। जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ हमको कि आज से हम पढ़ेंगे सर, आज से हम पढ़ेंगे सर, आज से हम पढ़ेंगे सर। आज हम कसम खा रहे हैं, खाओ कसम, सबके कसम खाओ।
कि आज हम एक कसम खा के कह रहे हैं कोई हमर नहीं खा लेगा, ठीक है, कि पढ़ेंगे हमर कोई नहीं खाएगा, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास है 118 एलिमेंट। 118 एलिमेंट में अगर हम देखें तो एक अकेला कार्बन है जिस कार्बन से कार्बनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। और इसके अलावा हम लोग देखें तो हमारे पास 117 एलिमेंट है। 117 एलिमेंट में अगर कार्बन नहीं है तो वो सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेंगे, सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। अगर 117 एलिमेंट हमारे पास है और उसके साथ कार्बन अगर नहीं मिला है तो ऑर्गेनिक बनने वाले नहीं है, इनऑर्गेनिक ही बनेंगे। अब जरा धमाल देखना, ये अकेला कार्बन अभी तक लगभग 10 मिलियन कंपाउंड बना चुका है। और ये 10 मिलियन कंपाउंड इसी लैब के वजह से हुआ है और कुछ गुण है कार्बन के पास उसके वजह से हुए हैं। चलिए हम बताते हैं, अगर यार थोड़ा समय दो, हमको थोड़ा समय देंगे ना, उसके बाद तो आप ऐसा हो जाइए कि आप अभी से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना शुरू कीजिएगा, आप खुद से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाइएगा तो आप अपने अंतिम समय तक भी लगभग 1 लाख से पार कंपाउंड का नाम लिख जाइएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, लिख सकते हैं 10 मिलियन कंपाउंड, आई 117 मिलकर अभी तक लगभग 2 मिलियन कंपाउंड ही बनाया है। यानी अब 1 मिलियन बराबर तो आप सभी को पता है 10 लाख, यानी 2 मिलियन बराबर लगभग 20 लाख और इन्हें बाबू 10 मिलियन बराबर लगभग 1 करोड़। यानी इससे हमको साफ साफ पता चल रहा है कि 20 लाखवा से 1 करोड़ के गुना ज्यादा है जी, 5 गुना ज्यादा है। और एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रेडरिक वोलर के वजह से आज दुनिया में राज कर रहा है। फ्रेडरिक वोलर नहीं होते, अगर फ्रेडरिक वोलर नहीं बताते कि हम इसे लैब में बना सकते हैं तो शायद हम लोग के पास इतना कंपाउंड नहीं पहुंचता। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है फ्रेडरिक वोलर का, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए अब बर्जिलियस को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हटाकर कहीं कहीं फ्रेडरिक वोलर का भी नाम दे देता है। लेकिन हम लोग को याद करने हैं किसको? बर्जिलियस को ही। और बर्जिलियस के बाद हम लोग को साथ में याद करने हैं फ्रेडरिक वोलर को भी। या हो सकता है कि कहीं एग्जाम में फ्रेडरिक वोलर दे दे, बर्जिलियस ना दे दे, तो उस समय तो हमको नहीं ना कहिएगा कि ये सर आप तो बताए थे बर्जिलियस एकरा में है नहीं है, तो नन ऑफ दीज मार देते हैं। नहीं, बर्जिलियस नहीं रहेगा तो फ्रेडरिक वोलर रहेगा तो फ्रेडरिक वोलर के मार दीजिएगा। कोई ऑप्शन अपने से नहीं बना लेगा, हमको नहीं आता है तो तुम क्या करेगा, ऐसा ऑप्शन में नहीं बनाना, ठीक है। हम नहीं बनाएंगे तो क्या कर लेगा, ये सब ऑप्शन नहीं बनाना, ठीक है। जो ऑप्शन रहेगा उसी ऑप्शन में टिक मारने हैं। तो बाबू इस तरह से 1 करोड़ कंपाउंड आज बना चुका है कार्बन। और एक कार्बन के वजह कुछ गुण होते हैं, कार्बन के पास कुछ गुण होते हैं और यही 2-3 गुण के वजह से आज कार्बन राज कर रहा है। कार्बन के पास सबसे पहला गुण होता है टेट्रावैलेंट का, जो हम कल के क्लास में अगले क्लास में बताएंगे। इसका मतलब है बाबू चतुसंयोजकता, ये अपने पास 4 संयोजकता दिखाता है। दूसरा गुण है बाबू चेन सिस्टम, यानी इसके पास चेन सीरीज बनाने का क्षमता है, ठीक है, चेन सीरीज बनाने का क्षमता है। और तीसरा है बाबू कि इसके पास से कार्बन को किसी भी दिशा में जोड़ने का क्षमता है, यानी कुछ यानी अपने पास में कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड के गुण, ऐसे कार्बन के कुछ गुण होने की वजह से, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे क्या है ये सब। लेकिन एक ऐसे कुछ गुण होने के वजह से ही आज दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड राज कर रहे हैं। कार्बन आज दुनिया में इतना कंपाउंड बना दिया है कि उसके टक्कर में कोई हो ही नहीं सकता है, चाहकर भी कोई नहीं होगा। तो चल मेरे भाई जल्दी से पहले आप इस रिएक्शन को अपने कॉपी में, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। और मन करे तो ई वाला भी बतिया आप नोट कर सकते हैं। कोई के बताना हो, समझाना हो, छाती ठोक के कहना हो कि भाई हम निमन से सीख लू है, मन लगा के पढ़ लू है, तो हम पढ़ा सकलू है, तो ऐसा का लगे आप हर एक बतिया को उसको बताइएगा, हर एक बतिया को उसको समझाइएगा, तो उसको भी लगेगा कि ना रे ये पढ़ा है तो बड़ी मेहनत से पढ़ा है, ये अगर सीखा है तो बड़ी मेहनत से सीखा है, ये अगर काम किया है तो बड़ी मेहनत से किया है। तो ऐसे विद्यार्थी आप बनिए। जरा एक बार एकदम आग लग जाना चाहिए शरीर में, एकदम आग लगेगा, मतलब जाके पेट्रोल नहीं छिड़क लेना है, ठीक है, अब आग लगा लेना, एकदम पढ़ाई में मन लगाना है। इतना मन कि हमेशा एकदम मन करते रहे कि कखनी आज इस काम को कर ले, कखनी आज हम इसको पढ़ ले, कखनी हम इसको आगे जान ले।
ऐसा होना चाहिए, हर एक विद्यार्थियों के पास ऐसा जुनून होना चाहिए, वो विद्यार्थी कहलाएगा और वो विद्यार्थी आगे बढ़ेगा। हम ऐसा अगर बोलते होंगे तो शायद आपको लगता होगा ये लेक्चर दे रहा है, ऐसी बकवास कर रहा है, यार लगता है तो लगे, लेकिन एक दिन आप सोचना, आंख बंद करके सोचना, मेरा ये वीडियो देखकर सोचना, कान बंद करके सुनना कि अगल बगल कोई दूसरा कोई ना बोले, और उसके बाद हमर वाला बतिया सुनना, आंखें बंद करके सोचना हम क्या गलत बोल रहे थे और क्या सही बोल रहे हैं। गलत बोल रहे थे तो क्या गलत बोल रहे थे, और सही बोल रहे थे तो किसके लिए बोल रहे थे। जरा सुनना मेरे भाई, इस बात को सुनना, ठीक है। तो चलो जल्दी से आज स्क्रीनशॉट पहले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी हम काम बताएं उसको अच्छे से एकदम कॉपी में नोट करना है, बिल्कुल सजा सजा कर नोट करना है। एक अलग से मेरे लिए इस क्लास के लिए, यानी जो भी क्लास चल रहा है लाइव क्लास, इसके लिए हम लोग को एक कॉपी बनाने हैं। क्लास के जो भी कॉपी है उसको में नहीं लिखने, इसको अलग से लिखने हैं। और कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़िए ना, जो कहीं पढ़ रहे हैं, किसी के साथ पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, किसी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कितना पैसा दे दिए, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। आप मेरे साथ जुड़िए, मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, अंतिम समय तक साथ रहेंगे, कोशिश करेंगे, वादा तो नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे कि आपको हम अंतिम समय तक साथ देंगे अगर हम रहेंगे तो, ठीक है। तो बिल्कुल आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपका फुल्ली सपोर्ट करेंगे। आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कहिए कि बाबू रे पढ़ ले तो भाग्य बदल जे, तो नसीब बदल जे, तो भविष्य बदल जे। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो, तो सब दोस्त के जोड़ दो, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, सब्सक्राइब सब कर लेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वाला सेलेक्ट करेगा ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन रहे पहले आपको मिले। आज जब हम डाल दे इस काम को तो पहले रिमाइंडर ऑन कर लेना, जरा चेक भी करना यार, आपके लिए मेहनत इतना कर रहे हैं तो आप भी मेहनत मेरे लिए थोड़ा सा कर ही सकते हो, ये हमको मालूम है। चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद थोड़ा सा और बात बताते हैं, 2 मिनट और सुन लीजिए मेरा बकवास, उसके बाद चला जाइएगा। और आप लोग जाते जाते एक बात जरूर जाकर बोल कर जाइएगा कि आज हमको क्लास बहुत अच्छा लगा, आज हमको क्लास में बहुत खराब लगा, आज हमको बहुत बोरिंग लगा, आज हम नहीं सीख पाए, आज हम समझ पाए। जिसको जो मन करता है लिख सकता है, ठीक है। और लाइक जरूर करेगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हमको लगेगा कि नहीं मेरा भाई मुझे चाह रहा है, मेरा भाई मुझे सुनना चाह रहा है, मुझे देखना चाह रहा है, हम सही काम कर रहे हैं। तो इससे प्रेरणा हमको मिलता है, मोटिवेशन हमको मिलता है। तो भाई मेरे आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इस काम को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको भेजिए। जो भी दोस्त आपका पैसा की वजह से नहीं पढ़ रहा होगा उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी पढ़ेगा, अपने घर से पढ़ेगा। जो बहन लोग कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। आप सबके पास शेयर कर दीजिए इस लिंक को, सबको कह दीजिए कि बहुत बेहतर क्लास चलने वाला है, रेगुलर क्लास चलने वाला है, जल्दी जल्दी जुड़ जाएगा। टाइम 9 बजे से है, ठीक है। आप डेली का अपडेट आपको मिलते रहेगा और डेली अपडेट पाने के लिए हम कुछ बात बताते हैं, उस बात पे थोड़ा सा गौर करना। चलो इधर से साफ कर दे, इधर से साफ कर देते हैं। एक बात का ध्यान देना मेरे भाई, जाते जाते अगर कोई नहीं किया है तो अभी करके जाना। सबसे पहले YouTube पे आया है तो YouTube पे आया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेने। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, मेरे सारे अपडेट वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। हमारे पास जो भी नया वीडियो जाएगा, जो भी नया नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप, इसके साथ साथ आपको एक घंटी दिखता है, घंटी दिखता है ऐसा वाला, एक में घंटी रहता है, ये घंटिया पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर एक ऑल आएगा, आप ऑल वाला सिलेक्ट कीजिएगा। यानी कैसनो वीडियो मेरा पास रहेगा या कैसनो नोटिफिकेशन रहेगा, सब कुछ आपके पास चल जाएगा, सब कुछ आपके पास चल जाएगा। तो ये तो आप कर लीजिएगा, हमको पता है। अब एक और बात कहना चाहते हैं, अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या दिक्कत हो रहा है या समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे पास कुछ दिखाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या कर देने हैं, व्हाट्सएप कर देने हैं। एक हम आपको नंबर दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और एक और काम हम करेंगे, जल्दी ही करेंगे, ये आपको नंबर दिख रहा होगा, ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, 7277262239, ठीक है, 7277262239। इन नंबर पे व्हाट्सएप करने हैं और आपको बताने हैं कि हमारा नाम का है, हम ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट हैं।
ये बताने हम लाइव क्लास सेशन वाले स्टूडेंट हैं, हमारा नाम ही है, हमको दिक्कत क्या है, इतने लिखकर बताने हैं आपको। हमको जब भी समय मिलेगा हम उस मैसेज को देखेंगे, रिप्ले जरूर देंगे, ठीक है, रिप्ले मिलेगा। चलो, तो ये तो बात हो गया है थोड़ा सा हम लोग के दिक्कत के लिए, परेशानी के लिए। अब थोड़ा सा समझो, अगर हर एक नोटिफिकेशन हम यार पर्सनली तो किसी को मैसेज नहीं कर सकते हैं या किसी चीज़ को बता नहीं सकते हैं कि आज कैसे काम होगा, क्या काम होगा, आज क्या आने वाला है, आज क्या अपडेट है, आज क्या असाइनमेंट मिलने वाला है, आज क्या पीडीएफ है, हम अकेला स्टूडेंट को तो नहीं दे सकते, अकेले विद्यार्थी से तो बात नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए दो काम। सबसे पहला काम कि सबसे पहले जो भी विद्यार्थी मेरे साथ आज जुड़े हैं और अंतिम तक है, तो आप चले जाएं टेलीग्राम, एक ऐप आता है, एप्लीकेशन आता है, अगर जिनके पास नहीं है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जिस तरह से आप व्हाट्सएप में अकाउंट बनाते हैं उस तरह से टेलीग्राम में भी अकाउंट बना लीजिए। टेलीग्राम का बहुत सारा फायदा है, हम आपको फायदा बताएंगे। यहाँ पे हम लोग का क्यूज भी होगा, पीडीएफ भी होगा, नोट्स भी जाएगा, यानी सारा चीज जाते रहेगा, जो जो अपडेट हम लोग को आगे मिलेगा। यानी शुरू में यार आज कहे हैं कि नोट्स मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, तो तुरंत माथा मत खराब कर लेना कि असाइनमेंट दीजिए सर, नोट्स दीजिए सर। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे मिलते जाएगा। लेकिन यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा कि आज कौन सा क्लास होने वाला है, किस दिन क्लास नहीं होगा, तो सारा नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो आपको करने कुछ नहीं है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेने हैं और टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें जो सर्च बॉक्स है उस सर्च बॉक्स में सर्च करने हैं प्रवीण केमिस्ट्री। प्रवीण केमिस्ट्री आपको हर जगह सर्च करने हैं, जहां हमसे जुड़ने हैं प्रवीण केमिस्ट्री सर्च करने हैं, PRAVENCHEMISTRY। इसको जब आप सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा एक चैनल दिख जाएगा जिसमें इसी तरह का लोगो लगा है, जिस तरह का आपको यूट्यूब पे लोगो दिख रहा है। तो इस लोगो पे आप प्रवीण केमिस्ट्री सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे ज्वाइन का एक बटन रहेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करके उसमें सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। इसमें क्यूज वगैरह सब चलेगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम आपके सॉल्यूशन के लिए भी एक क्या बना देंगे, एक ग्रुप बना देंगे। टेलीग्राम पे ही ग्रुप बनेगा। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप का फायदा होता है, इसमें नंबर किसी का दिखता नहीं है, यानी एक दूसरे से नंबर हम लोग शेयर नहीं कर पाएंगे या किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे, तो उसमें नंबर नहीं दिखता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। तो हम उसे क्या करेंगे, आपके लिए एक ग्रुप बना देंगे। अगर आप लोग का किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा, हम उसको बता देंगे। एक ग्रुप अभी बनाया नहीं है, अभी सिर्फ चैनल है, एक ग्रुप भी बना देंगे जल्दी ही, और उसमें आप अपने बातों को शेयर कर सकते हैं, दिक्कत है, परेशानी है जो बता सकते हैं, हम उस ग्रुप में देखेंगे। यानी पर्सनली तो हम सभी को नहीं देख पाएंगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही मैसेज करते तो दिन भर में आपका मैसेज पता नहीं कितना लापता हो जाएगा, कहाँ चल जाएगा, तो हम देख भी नहीं करेंगे। तो आप तो हम पे गुस्सा होइएगा कि सर जी मेरा रिप्ले नहीं देते हैं। लेकिन बात भाई यहाँ पे ये नहीं है कि हम आपका रिप्ले नहीं देते, बात ये है कि आपका मैसेज दिखता ही नहीं है। इसके वजह से किसी का छूट जाता है, तो उन सभी से माफी चाहते हैं। लेकिन हम बड़ी जल्दी काम कर लेंगे। लेकिन आप लोग सबसे पहले जाते जाते टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम डाउनलोड करके अकाउंट बना लीजिए, जिस तरह से नंबर से बनाते हैं उसी तरह से नंबर से बना लीजिए। ये व्हाट्सएप से अच्छा है आपको। अगर हम कभी कभी कोई वीडियो भी भेजना चाहेंगे तो व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है कि आप मुश्किल से 16 MB 15 MB का ही वीडियो भेज सकते हैं। यहाँ पर यार कितना भी लंबा वीडियो हो जा सकता है, यहाँ पे कितना भी लंबा PDF हो जा सकता है। तो ये फायदा है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे हम लोग क्यूज खेलेंगे, बहुत ही जल्दी हम लोग का क्यूज होगा, वह टेस्ट वगैरह सब होगा, सारा कुछ ऑनलाइन होगा। अगर हम लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं तो सारा कुछ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं तो सारा काम ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन वाले ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन। ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों कहना चाहते हैं आप सबसे, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, सबको कह दीजिए, जो आपके साथ पढ़ते हैं सबको कह दीजिए, जो भी आपके साथ बैठते हैं ना उसको भी कह दीजिए कि बाबू ले जुड़ ले, एकरा से अच्छा मौका मिले वाला ना हो। फ्री में पूरा कंटेंट तो आपको मिल रहा है, तो इससे बेहतर कभी मौका मिले वाला नहीं है। तो जल्दी जल्दी उस सबके भी कह दीजिए कि जुड़ जो बाबू, जुड़ जो, फायदा हो तोरे फायदा हो। तो ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस बात को अगर समझ गए हैं तो जाते जाते आप एक अच्छा सा स्माइल सा चेहरा दिखा कर जाइए कमेंट बॉक्स में। आप सबको हम देखना चाहते हैं कि कितने हमारे विद्यार्थी खुश हैं आज के क्लास से, आज के बाद कितने लोगों को अच्छा लगा, जरूर जाते जाते बता दीजिए। और जाते जाते एक बार शेयर भी करके जाइए, जितना भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, ये वो चैट बॉक्स में जितना भी नंबर है सबके पास शेयर कर दो। तो जरा इसको एक बार शेयर करके आ जाओ तो जल्दी से मेरे भाई। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।